Assalamualaikum. Now question number 3. Solve each of the following equation by quadratic formula. इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किए थे उसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड था, फैक्टराइजेशन मेथड था. आज हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला से. तो उससे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो देख लें ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी रहे. नंबर 1, आप क्वेश्चन को देखें कि क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है. स्टेप नंबर 1 क्या है? राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है? जिसके इक्वल के सारी टर्म इक्वल के लेफ्ट साइड पे मौजूद है. ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है, इसे आप क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दें. स्टेप नंबर 2, कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म. आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करवा दें. स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है? द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax square plus bx plus c इक्वल टू 0. इसे आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें. कंपेयर करना है. स्टेप नंबर 2 क्या है? कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म. इन दोनों को कंपेयर करवाते हैं बाय कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर के साथ a है. तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखें एक्स स्क्वायर के साथ क्या कोफिशिएंट है? कोई कोफिशिएंट नहीं है, इट मींस 1 है. तो a इक्वल टू 1. x के साथ देखें b है, वहां x के साथ कोफिशिएंट है 8. यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स साइन को निग्लेक्ट कर देते हैं, तो साइन को निग्लेक्ट नहीं करना है. 8 के साथ माइनस b है, तो b इक्वल टू -8. नाउ c इक्वल टू 15. थर्ड स्टेप क्या है? अप्लाई फार्मूला. x इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac इंटू स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2a. फार्मूला लिख लें, फिर उसमें वैल्यूज को पुट कर लेंगे. यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक भी करते हैं कि ये डिवीजन का साइन है, इसको स्क्वायर रूट के नीचे जस्ट लिखते हैं. तो ऐसा नहीं है. स्क्वायर रूट और -b दोनों के नीचे डिवीजन का साइन डालना है. नाउ पुटिंग वैल्यूज a, b और c जो हमने वैल्यूज फाइंड की हैं इसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर लेंगे. b की क्या वैल्यू है? -8 प्लस माइनस b इज अगेन -8. b का स्क्वायर है -4ac. a की वैल्यू 1 है. c is 15 divided by 2 into a. a is 1. सिंप्लीफाई कर लेते हैं. माइनस माइनस प्लस +8 आ जाएगा. प्लस -8 का स्क्वायर है. अच्छा याद रखें, आप पावर को देखा करें. अगर पावर इवन है तो नेगेटिव साइन ऑब्जर्व हो जाता है, नेगेटिव साइन प्लस में चेंज हो जाएगा. 2 टाइम है तो 8 मल्टीप्लाई 8 64 माइनस 4 1s are 4 4 15 टाइम 60 divided by 2 into 1 2. x equal to 8 plus minus 64 minus 60 4 divided by 2. x equal to 8 plus minus square root of 4. 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 2 का आप स्क्वायर लेंगे डिवाइडेड बाय 4 की जगह आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं. डिवाइडेड बाय 2. x इक्वल टू 8 प्लस माइनस स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल प्लस -2 divided by 2. Either
जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, आइदर 8 + 2 divided by 2 or x equal to 8 - 2 divided by 2. X equal to 8 + 2 10 divided by 2 or x equal to 8 - 2 6 divided by 2. 2 1 is 2, 2 5 times 10. X equal to 5. 2 1 is 2, 2 3 times 6. X equal to 3. Solution set equal to 5 and 3. Question number 2, x square minus 2x minus 4 equal to 0. सेम, सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म. ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है, इसे क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दें. एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0. क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दें इसे. याद रखें, अगर इक्वल का साइन सेंटर में हो तो शुरू में नहीं डालना. स्टेप नंबर 2, कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax square plus bx plus c equal to 0. इसे आप क्वेश्चन नंबर 2 पर कंपेयर करवा लेते हैं बाय कंपेयरिंग. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कोई भी नहीं है, इट मीन 1 है. a is equal to 1. सिमिलरली x का कोफिशिएंट b है, यहाँ x का कोफिशिएंट 2 नहीं है, -2 है. x equal to -2. Sorry, b equal to -2. Next c is equal to -4. थर्ड स्टेप क्या है, अप्लाई फार्मूला. क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं. फार्मूला क्या है, x equal to -b plus minus b square minus 4ac divided by 2a. Now putting values. X equal to minus b is -2. ये b के साथ माइनस ऑलरेडी मौजूद है, ये वो माइनस है. b की वैल्यू -2 है, तो वो b की जगह हमने लिखा. प्लस माइनस b is -2 -4, a is 1 and c equal to -4 divided by 2a. a is 1. सिंप्लीफाई कर लेंगे. x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा, प्लस माइनस. और अगर इवन हो तो माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाता है. 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 4 times 16 divided by 2 1 is 2. X equal to 2 plus minus 4 plus 16 20 divided by 2. 20 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि हम कोई से 2 मल्टीपल कर लें 20 के, जिनमें से किसी एक का तो परफेक्ट स्क्वायर बने. तो 4 और 5 वो 2 फैक्टर हैं 20 के, जिनमें से 4 का परफेक्ट स्क्वायर बनता है. x इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 2. x इक्वल टू 2 प्लस माइनस, अब 4 के ऊपर भी स्क्वायर रूट है, 5 का भी स्क्वायर रूट है, सेपरेट कर लें. स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 2.
which is equal to 2 प्लस माइनस 4, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है 2, 2 का स्क्वायर लें तो 4 ही आता है, इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 2। टू का स्क्वायर रूट से कैंसिल, रिमेनिंग टर्म इज 2 प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 2। 2 को कॉमन ले लेते हैं ताकि मजीद सिंप्लीफाई हो जाए। 2 कॉमन ले लेंगे, इनसाइड 1 आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्योंकि 2 हमने बाहर ले लिया है, डिवाइडेड बाय 2। 2 से कैंसिल, रिमेनिंग टर्म इज 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। नाउ आइदर, जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चंस में करते आए हैं, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 और x इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। सो solution set is 1 plus square root of 5 and 1 minus square root of 5. Now question number 3, 4x square plus 3x equal to 0. सबसे पहले हमें देखना ही है कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है, अगर नहीं है तो क्वेश्चन को सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। इक्वल के लेफ्ट साइड पे सारी टर्म मौजूद है, इट मींस ये स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसको एज इट इज लिखें, 4x square प्लस 3x इक्वल टू 0। नाम दे दें इसे क्वेश्चन नंबर 1 का। स्टेप नंबर 2 क्या है, कंपेयर इट विद स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax square प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसे क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और जो आपके पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इन दोनों को कंपेयर करवा लें बाय कंपेयरिंग और a b c की वैल्यू निकाल लें। x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, a इज इक्वल टू 4। इस तरह से कंपेयर करवाते हैं, x का कोफिशिएंट b और x का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है, इट मींस b इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है टर्म, इसलिए c विदाउट x कोई टर्म नहीं है, इट मींस 0 है, तो c इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x, थर्ड स्टेप क्या है, अप्लाई क्वाड्रेटिक फार्मूला व्हिच इज x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। नाउ पुटिंग वैल्यूज, माइनस b की वैल्यू क्या है 3 प्लस माइनस b is 3 यानी 3 का स्क्वायर माइनस 4a is 4, c is 0 divided by 2 into a is 4 which is equal to minus 3 plus minus 3 का स्क्वायर 3 into 3 9 माइनस, अब 0 जिससे भी मल्टीप्लाई होगा सारी टर्म्स को 0 कर देगा। 0 multiply these terms gives us 0, 9 minus 0 into square root divided by 4 2 times 8 which is equal to minus 3 plus minus 9 minus 0 9। 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है, 9 3 का परफेक्ट स्क्वायर बनता है, तो 3 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो 9 ही आता है, डिवाइडेड बाय 8। which is equal to minus 3 plus minus square और square root cancel, remaining term is 3 divided by 8. Now either x equal to minus 3 plus 3 divided by 8 or
x equal to -3 divided by 8. -3 और +3 कैंसिल, 0 आ गया, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इक्वल टू 0. x इक्वल टू माइनस प्लस 3 + 3 6. बड़ी वैल्यू के साथ ये दोनों सेम वैल्यूज हैं, तो दोनों के साथ जो भी साइन है वो हम लिखा लेंगे. नेगेटिव साइन है, डिवाइडेड बाय 8. 2 3 टाइम 6, 2 4 टाइम 8. 3 डिवाइडेड बाय 4. x equal to 0 divided by anything equal to 0. Solution set is equal to 0 and -3/4. Now question number 4. सबसे पहले क्वेश्चन देख लें कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, इसको हम मल्टीप्लाई करके फॉर्म बना लेते हैं. सबसे पहले 3x मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के साथ, ब्रैकेट में x भी है 2 भी है, दोनों के साथ ईच डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करवाएं. 3x मल्टीप्लाई x 3x स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 6, साथ में एज इट इज x आ जाएगा, +1 इक्वल टू 0. इसे क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दें क्योंकि ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है. नाउ सेकंड स्टेप क्या है कि आप इसको कंपेयर करवाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, विच इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. इसे आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें. नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2, we get a is equal to 3, b is equal to -6, c is equal to 1. Now by quadratic formula, x equal to -b plus minus b square minus 4ac divided by 2a. ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसमें वैल्यूज पुट करवा देंगे. पुटिंग वैल्यूज, माइनस b की वैल्यू क्या है -6 प्लस माइनस एज इट इज, b इज अगेन -6, b का स्क्वायर है तो -6 स्क्वायर माइनस 4a, a is 3, c is 1 divided by 2a is 3. Now by simplification, माइनस माइनस प्लस, +6 आ जाएगा, प्लस माइनस -6 पावर इसकी इवन है. जब पावर इवन होती है तो माइनस पॉजिटिव हो जाता है. माइनस माइनस प्लस, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 3 12, 12 into 1 12 divided by 3 2 6. 6 प्लस माइनस 36 माइनस 12 24. 24 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन 24 को हम ब्रेक कर लेते हैं 2 फैक्टर्स में ताकि किसी एक फैक्टर का तो परफेक्ट स्क्वायर बने, उसको सिंप्लीफाई किया जा सके. 6 प्लस माइनस 24, 4 6 टाइम 24, तो 4 का भी परफेक्ट स्क्वायर, 4 का परफेक्ट स्क्वायर बनता है, 6 का नहीं बनता, उसको एज इट इज छोड़ देंगे. 4 और 6 इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो 24 ही बनता है, और इसकी जगह हमने 4 और 6 लिख लिया 24 की जगह, और फिर स्क्वायर रूट सेपरेट करती हैं, डिवाइडेड बाय 6 विच इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 4 परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, 2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल into square root of 6 divided by 6. Square और square root cancel. 6 plus minus 2 into square root of 6 divided by 6. 6 को सेपरेटली डिवाइड करवा लेते हैं. यहाँ आप 2 को कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है, 2 को कॉमन ले सकते हैं, फिर इसको डिवाइड कर लें, कैंसिलेशन कर लें
तब भी ठीक है, या यहाँ 6 को ईच टर्म के नीचे डिवाइड कर लें। नेक्स्ट वी हैव 6 divided by 6 plus minus 2 into under root 6 divided by 6. 6 और 6 cancel. 2 1 is 2. 2 3 times 6. 1 plus minus square root of 6 divided by 3. Solution set is either 1 plus square root of 6 divided by 3 or 1 minus square root of 6 divided by 3. Now question number 5, which is 6x square minus 17x plus 12 equal to 0. सबसे पहले देखना ये कि क्या question quadratic form में है. Yes, it is in quadratic form. Next, step number 2. Step number 2 ये है कि इसको कंपेयर करवाना है हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. इसे क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दें. अब स्टैंडर्ड थर्ड स्टेप क्या है कि आप कंपेयर करवा लें आपकी गिवन इक्वेशन और जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इन दोनों को कंपेयर करवा लें. सो बाय कंपेयरिंग a is equal to 6, b is equal to minus 17, c is equal to 12. Now by quadratic formula putting values, माइनस b की वैल्यू क्या है? माइनस 17. अब ये माइनस और वो माइनस मिक्स नहीं करना. बाज़ दफ़ा स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक ही माइनस डाल देते हैं जबकि b के साथ b की वैल्यू में माइनस मौजूद है और ये माइनस सेपरेट है. b इज माइनस 17 प्लस माइनस अगेन b स्क्वायर विच इज माइनस 17 स्क्वायर minus 4, a is 6, c is 12. Divided by 2, a is 6. सिंप्लीफाई कर लेते हैं. माइनस माइनस प्लस 17 प्लस माइनस 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 प्लस 17 इंटू 17 289. यहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं. पावर का मतलब ये नहीं है कि आपने इस नंबर के साथ पावर को मल्टीप्लाई करवाना है. इट मीन्स पावर के अंदर जो भी टर्म है यानी जो बेस है वो 2 मरतबा आपने सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है. 17 मल्टीप्लाई 17 289 माइनस 4 6 टाइम 24 मल्टीप्लाई 12 gives us 288 divided by 6 2s are 12 which is equal to 17. इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. 289 माइनस 288 gives us 1. 1 का आप स्क्वायर लें, क्यूब लें, 1 को जितनी दफ़ा भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वापस 1 ही आएगा आपके पास. डिवाइडेड बाय स्क्वायर इसलिए लिया है ताकि स्क्वायर रूट कैंसिल हो सके. डिवाइडेड बाय 12 स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल which is equal to 17 plus minus 1 divided by 12. Now either 17 plus 1 divided by 12 or 17 minus 1 divided by 12. X equal to 17 plus 1 18 divided by 12 or x equal to 17 minus 1 16 divided by 12.
कैंसिलेशन कर लें, 6 के टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, 6 के टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, 6 2 टाइम 12, 6 3 टाइम 18, 4 3 टाइम 12, 4 4s are 16. रिमेनिंग टर्म क्या आ रही हैं, x इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2 एंड x इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3. Solution set is 3 by 2 or 4 by 3. Now question number 6. सबसे पहले देखना ये कि क्या ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में मौजूद है, तो जबकि डिवाइड में भी कुछ नंबर्स मौजूद हैं, सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. आप एलसीएम भी ले सकते हैं या 24 को बोथ साइड मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. इसको सिंप्लीफाई करना है ताकि इसको क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर किया जा सके. 24 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं. ट्वेंटी फोर को मल्टीप्लाई करवाएं ऑन ईच साइड. 3 1 is 3, 3 8 टाइम 24, 12 1 is 12, 12 2 टाइम 24, 24 और 24 कैंसिल. सिंपल कर दिया हमने इसको. 8x स्क्वायर माइनस x, ये 2 भी है तो 2 मल्टीप्लाई x, 2x विच इज इक्वल टू 1. प्लस 1 है, शिफ्ट करें दूसरी साइड पे. 8x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0 gives us equation number 1. Step number 2, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करवाएं. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दें इसे. कंपेयर करवा लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन 2 को. बाय कंपेयरिंग वी गेट a is equal to 8, b is equal to minus 2, c is equal to minus 1. Now by quadratic formula क्या है, x equal to minus b plus minus b square minus 4ac divided by 2a. Putting values, x equal to minus b is equal to minus 2 plus minus, अगेन b की जगह minus 2 पुट कर ले, b का स्क्वायर है तो minus 2 का स्क्वायर minus 4, a is 8, c is equal to minus 1 divided by 2 into a is 8. सिंप्लीफाई कर लें, माइनस माइनस प्लस, प्लस 2 प्लस माइनस, माइनस 2 का स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस 2 2 टाइम 4, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 8 टाइम 32, 32 into 1 32 divided by 8 2 times 16 which is equal to 2 plus minus 4 plus 32 36 divided by 16. 36 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 6 का परफेक्ट स्क्वायर बनता है 36 which is equal to 2 plus minus 6 divided by 16. Now either x equal to 2 plus 6 divided by 16 or x equal to 2 minus 6 divided by 16. Next, 2 plus 6, 8 divided by 16, or 2 minus 6 minus 4 divided by 16. 8 1 is 8, 8 2 times 16,
4 1 time 4, 4 times 16, which is equal to 1 divided by 2 or minus 1 divided by 4. So solution set is equal to 1 divided by 2 or minus 1 divided by 4.